पाकिस्तान कमरे अदालत नंबर 1 से आ रहे हैं और ये खवातीन बहुत खुश हैं। क्या रिलीफ मिला है, क्या बड़ी खुशखबरी इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए आ रही है? नईम पंजोता साहब बताइएगा, आज कमरे अदालत में बहुत सनसनी खेज दिन रहा। हमने देखा काफ़ी ज़्यादा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से अहम रिमार्क दिए गए, अतर मिनल्ला साहब की जानिब से भी रिमार्क दिए गए। क्या कुछ कमरे अदालत में हुआ, क्या रिलीफ मिला है आप लोगों को? ख्वातीन जो कि इस वक्त बाहर आ रही है बहुत खुश हैं। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह आज जो समाअत हुई है उस समाअत के अंदर अगर रिलीफ की बात की जाए तो वो रिमार्क से जो वाज़ा करते हैं कि सीटें हमारी हैं और इंशाअल्लाह ताला ये हमें मिलेंगी। ये आज के रिमार्क्स, आज की समाअत ने बड़ा वाज़ेह अंदिया दिया है कि ये सीटें आपकी हैं और आपका हक है और इंशाअल्लाह ताला ये सीटें हमें मिलने जा रही हैं। किस जज की जानिब से दिए गए जिसमें आप इतने उम्मीद हैं? देखें ये रिमार्क्स जो हैं जस्टिस अतर मिनल्ला साहब की तरफ से भी दिए गए और जस्टिस मुनीब साहब की तरफ से दिए गए और दीगर जस्टिस साहबान की तरफ से दिए गए सिवाय काजी फाइज़ साहब के। तो बाकी सब ने रिमार्क्स दिए। उन्होंने कहा कि जनाब जो जमात सीटें जीतती है वो उस तनासब से उसको सीटें मिलती हैं, लेकिन ये नहीं हो सकता कि जो जमात सीटें अपने हिसाब से अपने मुताबिक जीती है उससे ज़्यादा उसको कैसे दी जा सकती है। और आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर लेवल प्लेइंग फील्ड की जो दरख्वास्त थी उसके हवाले से भी बात हुई। तो लेवल प्लेइंग फील्ड की दरख्वास्त के ऊपर बात करने की जब बात की गई तो फ़ौरन ही काजी फाइज़ साहब उससे पीछे हट गए, क्योंकि काजी फाइज़ साहब लेवल प्लेइंग फील्ड की दरख्वास्त के ऊपर बात ही नहीं करना चाहते। उन्हें पता है कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी गई और ये कहा जा रहा है कि जब बल्ले का निशान आपके पास नहीं था तो आपकी जमात तो पार्लिमानी जमात थी, तो जब आपकी जमात तो पॉलिटिकल जमात थी, पार्टी थी, तो आपने अपनी पार्टी से इलेक्शन क्यों नहीं लड़ा? तो मैं उसके लिए आपको क्लियर कहना चाहता हूँ कि हमने टिकट्स जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जमा करवाए, लेकिन इन्होंने ये कहा कि आप आज़ाद उम्मीदवार तस्वर किए जाएंगे, आप आज़ाद उम्मीदवार हैं। वही किसने कहा? इलेक्शन कमीशन ने कहा। और हमें ये कहा कि आज कि आपने बल्ले का निशान ही क्यों नहीं मांगा? तो इसके ऊपर भी मैं बताऊंगा कि बल्ले का निशान हमने मांगा, लेकिन हमें कहा गया कि ये निशानात हैं आपके, इनमें से आपने चूज़ करना है। कोई बैंगन है, कोई कुछ है, और कुछ लोगों को तो पूछा ही नहीं गया और अपनी मर्जी से निशानात दिए गए। और जी अच्छा ये बताइएगा नईम हैदर पंजोता साहब कि हमने देखा कि जस्टिस अतर मिनल्ला साहब बहुत ज़्यादा इंटरप्ट करते रहे। चीफ जस्टिस साहब जब बात करते तो बीच में इंटरप्ट करते थे, तो क्या कहते थे बीच में जब वो इंटरप्ट करते थे और टोकते थे? चीफ साहब उसको काफ़ी दफ़ा हमने देखा कि उन्होंने माइंड भी किया, लेकिन अतर मिनल्ला साहब बार बार बात करते रहे। देखिए अतर मिनल्ला साहब यही बार बार कहते थे कि मखसूस नशिस्तों के हवाले से जो नुमाइंदगी है एक जमात को मिलती है, अवाम नुमाइंदगी देती है, तो उस अवाम की राय के मुताबिक जो है वो सीटें मिलती हैं। अब इस वक्त सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की ये पोजीशन है कि वो इस वक्त पार्लिमानी जमात जो कि इलेक्शन कमीशन ने खुद तस्लीम कर लिया है, तो जब हमारी जमात बतौर पार्लिमानी जमात तस्लीम हो गई है तो फिर तो दो राय बचती ही नहीं है। और बल्ले का निशान ये उसके ऊपर ये कह देना कि जनाब इन्होंने इंटर पार्टी इलेक्शन नहीं करवाए, ये काजी साहब की बात के ऊपर हम पुरजोर मजम्मत करते हैं। ये इस तरह के रिमार्क्स देना जो वाज़ेह करता है कि किस तरह मुतासब तरीके से ये एक बात की जा रही है। देखें इंटर पार्टी इलेक्शन 2022 में भी हमने करवाए, 2023 में ये जाकर कहा गया कि आप 20 दिन के अंदर इलेक्शन करवाएं, 2 दफ़ा करवाए गए। ये कह देना कि हमने इंटर पार्टी इलेक्शन नहीं करवाए, ये गलत बात है। अच्छा ये बताइएगा क्या लगता है 8-5 के तनासुब से फैसला आएगा, फैसला आपके हक में आएगा, क्या लगता है आपको? देखें फैसला जो है वो इंशाअल्लाह ताला हम उम्मीद रखते हैं ये फैसला जो है अक्सरियत से हमारे हक में आएगा, क्योंकि ये सीटें जो हैं हमारा हक, और हमारा हक छीन कर आपने किसी और को कैसे दे दिया? आइन का 51 जो है आर्टिकल वो बड़ा क्लियर है कि जो जमात जितनी सीटें जीती है उस तनासब से उसे मिलती हैं, और 104 का बहाना बनाकर ये कहना कि इन्होंने लिस्ट जमा नहीं करवाई। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने तो लिस्ट जमा करवाई है, और लिस्ट क्यों नहीं उस वक्त जमा करवाई गई थी? क्योंकि आपने हमसे निशान लिया, हमें आज़ाद भेजा, और अब ये कहा जा रहा है कि आप जब आपको आज़ाद भेजा गया था और आप लड़ना चाहते थे पीटीआई से तो आपने रजू क्यों नहीं किया? तो आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए सलमान अकरम राय साहब की तरफ से रजू भी किया गया था, लेकिन कुछ सुनवाई नहीं की गई। जी तो अब क्या लग रहा है व्हाट नेक्स्ट? आज की समाअत के बाद क्या होने जा रहा है? ये फैसला कब तक मुतवक्के है? देखिए आज की समाअत के बाद ये फैसला जो है, क्योंकि समाअत 24 तारीख के लिए मुलतवी हो गई है और डे टू डे हियरिंग सुनाई जाएगी,
मैं ये समझता हूँ कि इस महीने के अंदर ये फैसला हो जाएगा। और मैं आपके साथ इद्दत केस के हवाले से भी थोड़ी बात ऐड करना चाहता हूँ कि खान साहब इस वक्त एक केस के अंदर पाबंद सलासिल हैं, वो है इद्दत केस। उस इद्दत केस के अंदर भी हमने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर मोअज़्ज़ज़ जज के पास दरख्वास्त दे दी है कि इस अपील को लगाया जाए और उसके अंदर समाअत की जाए। ये जो सज़ा दी गई है, सज़ा को मुअत्तल किया जाए। तो अदालत ने 7 जून के लिए समाअत को फिक्स कर दिया है। अगर इस केस में खान साहब और बीबी साहबा बरी होते हैं, उनकी सज़ा ख़त्म होती है, कुछ भी होता है, तो फिर आप इंशाल्लाह देखेंगे कि खान साहब बाहर आ सकते हैं। लेकिन कोई नया केस उनके ऊपर ना डाल दिया गया, तो इनसे कोई यकीन नहीं है। लेकिन जो पंजाब के अंदर एक काबीना ने फैसला किया था, उस काबीना के फैसले को भी हमने लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। अच्छा, ये बताइएगा, गुज़श्ता रोज़ साइफर का फैसला आया, काफ़ी ज़्यादा सेलिब्रेट किया गया पीटीआई की जानिब से। खान साहब को इत्तला दी गई है इस हवाले से, क्या रद्द-ए-अमल था खान साहब का? क्या इस पर इमरान खान का जो बॉडी लैंग्वेज थी और क्या उनका कहना था इस पर? देखिए, कल ही इत्तला दी गई और खान साहब ने इसके ऊपर यही कहा कि अल्लाह अल-हक है और अल्हम्दुलिल्लाह इस केस से मैं सुरखरू हुआ हूँ, बाज़िद बरी हुआ हूँ। और जो गद्दारी का सर्टिफिकेट बांट रहे थे कि मैं गद्दार हूँ, आज साबित हो गया कि गद्दार कौन था, कौन मुहिब वतन पाकिस्तानी था, किसने इस मुल्क की मोहब्बत में आवाम को बताया कि कोई बाहर से कैसे मुदाखलत कर सकता है। और जो आज एग्जीक्यूटर हैं उनको जेल में होना चाहिए, जिन्होंने झूठा केस बनाया और झूठा उसके ऊपर प्रोपेगेंडा किया और इमरान खान को गद्दार कहा। इमरान खान ने सोशल मीडिया के वॉरियर्स को भी सलाम पेश किया। उन्होंने कहा है कि मैं सलूट पेश करता हूँ, मैं सलाम पेश करता हूँ, जिस तरह आप डटे हुए हैं, जिस तरह जब तमाम लीडरान मुश्किल हालात में उनको रूपोश होना पड़ा, उस वक्त एक आप ही थे जिन्होंने ये जंग लड़ी। इस इलेक्शन में सारे माहौल के अंदर अगर हम इस हिसाब से जीते हैं, लोगों तक निशानात पहुँचाए हैं, तो वो सोशल मीडिया का जो किरदार है वो पूरी ज़िंदगी में एक तारीख में अच्छे लफ्ज़ों से याद रखा जाए। खान साहब को इतना अच्छा केस में, साइफर केस में रखा गया अंदर, हालांकि केस वो नाजायज़ था, झूठा था। हमने तमाम हियरिंग्स सुनी। क्या उन जजेस के खिलाफ कार्रवाई होगी, खासकर अबू अल-असनाद जुल्करनैन साहब के खिलाफ, जिन्होंने झूठा इस तरह से केस वो इसको? बिल्कुल, हमने उनके खिलाफ कार्रवाई करनी है। जज अबू अल-असनाद हो गए और इसके अलावा जज जो हैं हमायूं दिलावर हो गए, और ये जज तमाम जो हैं इन्होंने जिस तरह से फैसले दिए हैं, इनके खिलाफ इंशाअल्लाह ताला हम कार्रवाई करेंगे। खान साहब ने हदायत दी है और हम ये भी मुतालबा करते हैं कि जिन्होंने झूठा केस बनाया, जो कंप्लेनर थे सेक्रेटरी इंटीरियर राना सनाउल्लाह के कहने के ऊपर किया गया, और फिर उसके अंदर अता तारड़ और ये सारे जितने लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और एक मुहिब वतन पाकिस्तानी को उन्होंने गद्दार कहा, इन तमाम लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इनको कानून की गिरफ्त में आते हुए इनको जेल में डालना चाहिए। इन्होंने एक मुहिब वतन पाकिस्तानी के ऊपर एक झूठा इल्ज़ाम लगाया, उसे गद्दार डिक्लेयर किया। ये लोग गद्दार हैं जो झूठे इल्ज़ाम एक मुहिब वतन पाकिस्तानी पर लगा रहे थे।